हेलो, कैसे हैं? स्वागत है आज क्लासेस में। आज बीएससी बेस्ड में मैथमेटिक्स में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने फाइंड द रैंक को डिस्कस किया था बाय डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड से रैंक को हमने डिस्कस किया था। आज देखो रैंक में ही आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फाइंड द रैंक बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, ये तुम्हारा पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएससी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, इनमें सभी में पूछा जाता है रैंक। आपका एक दो क्वेश्चन अवश्य रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, बीएससी बेस्ड में भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम है। ठीक है, तो वहां भी ऑब्जेक्टिव व्यू से ही पूछा जाता है तुम्हारा। ठीक है, और बीटेक और पॉलिटेक्निक में इनमें डिस्क्रिप्टिव तरीके से पूछा जाता है, तो दोनों तरीके से ही हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट मेथड से रैंक को निकालना डिस्कस कर दिया था। आज पांच से छह क्वेश्चन हमने लिए हैं, उनको फाइंड द रैंक बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन से डिस्कस करेंगे। ओके, आप अच्छे से देखें ना। ठीक है, देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ओके, एक ही क्वेश्चन में हमने पार्ट बना दिए हैं आपके। ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स दिस। ये मैट्रिक्स दिया है हमारा A इक्वल टू 1 3 4 3। ठीक है, और ये दिया है 3 9 12 9, और ये 1 3 4 1। देखो डिटरमिनेंट इतनी आसानी से इसका निकलेगा नहीं हमारा। ये कितना है? 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे। या तो रो ऑपरेशन का यूज करें या कॉलम ऑपरेशन का यूज करें। ठीक है, दो ही ऑपरेशन होते हैं हमारे। तो देखो रो ऑपरेशन का यूज करते हैं। R2 को लिखते हैं हम R2 माइनस 3R1। ओके, इसमें से 3 का मल्टीप्लाई करके इसको घटा दें। ठीक है, जो भी बच जाएगा। और R3 को हम लिखते हैं R3 माइनस R1। ओके, जिसकी जगह युगल लगा होता है उसकी जगह हम लिखते हैं। तो ये लगभग बराबर किसके आ जाएगा? देखो लिखते हैं R1 नो चेंज, R2 इसको 3 टाइम्स करके घटा दें। 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 9 0, और 12 माइनस 12 0, और ये भी 0। ठीक है, इसमें से इसको घटा दें 0 0 0, और ये माइनस का 2। ठीक है, अब इसको हम 0 नहीं कर सकते। R2 रिप्लेस बाई R3 में चेंज कर दें तो थोड़ा दिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, 0 0 0 माइनस 2, और 0 0 0 0। तो सिंस t माइनस ऑफ ऑर्डर 3 आर ऑल 0 एंड माइनस ऑफ 2 आर ऑल नॉट 0। देखो 3 ऑर्डर तो तुम्हारा ये छुपा लें तो ये 0, ये छुपा लें ये 0, ये भी 0, ये भी 0, और 2 ऑर्डर में ये 0 ये 0, लेकिन एक ऑर्डर ऐसा है वो 0 नहीं है। ठीक है, हियर 4 3 0 माइनस 2 का डिटरमिनेंट लें तो माइनस 8 आर नॉट इक्वल टू 0। तो रैंक हमारा कितना शो हो रहा है? 2। ठीक है, जहां लिख सकते हो सिंस माइनस ऑफ ऑर्डर 3 आर ऑल 0 एंड ऑर्डर ऑफ 2 माइनस ऑफ ऑर्डर टू आर ऑल नॉट 0, ऑल नॉट 0। तो हेंस रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2। दिस इज आंसर। आप अगली ही लाइन लिख के देख सकते हैं कि रिजल्ट हमारा कौन सा आ रहा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ
देखें इसको इरेज करते हैं। अब देखो सेकेंड पार्ट को लिखते हैं हम। इसका सेकेंड पार्ट क्या है उसको डिस्कस करते हैं। ए इक्वल टू दिया है, कितना दिया है 1 2 1 2 -1 और 4 2 4 3 5 -1 -2 6 और -7 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें मैक्सिमम जीरो करने का ऑपरेशन करते हैं हम, ठीक है। बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन से R2 को क्या लिख दें R2 - 2R1 और R3 को क्या लिख दें R3 प्लस R1 तो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये लगभग किसके इक्वल आएगा R1 नो चेंज R2 0 0 और ये 2 का मल्टीप्लाई 5 हो गया और ये 5 - 8 माइनस का 3 हो गया। ये 0 ये 5 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, दिस प्लस दिस माइनस का 3। अब इसमें एक ऑपरेशन और कर दें R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R2 R3 माइनस R2 हमें मैक्सिमम जीरो करने होते हैं तो ये बन जाएगा आपका लगभग बराबर किसके हो जाएगा 0 0 5 -3 0 0 0 दिस और दिस। तो since the minus of order 3 are all 0 and the minus of order 2 are all not 0 तो hence rank of A equals to 2। देखो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये 0 हो रहा है, ये देखो 0 ये 0, इसको दबाया हमने ये वाला दबा लिया तब भी 0, ये दबाया तब भी 0, ये भी 0। तो 3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स बनना है हमारे उन सभी का डिटरमिनेंट हमारा क्या हो रहा है 0 हो रहा है। और 2 ऑर्डर में सभी का तो नहीं 0 हो रहा है, कुछ तो 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा है। तो यहां लिख दो पिछले की तरह सिंस द माइनस ऑफ ऑर्डर 2 3 and 3 are all 0 and the minus of order 2 are all not 0 तो hence rank of A equals to तो देखो बना देते हैं हम, इसमें ये 0 आ रहा है देखो, ठीक है, कोमा ये लिया 2 - 1 0 5 टेकिंग माइनस ऑफ ऑर्डर 2 तो ये 0 आ गया, ये 0 ये 10 आया नॉट इक्वल टू 0 तो हेंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। दिस इज आंसर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ पिछले क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी थी वही हम इसमें लिख सकते हैं। ओके, इसको लिख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इरेज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखो इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इन्हें कर लें। ए इक्वल टू दिया है इसमें, ए इक्वल टू हमारा दिया है 1 2 3 2 4 6 और 3 6 9। यह है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो ए का रैंक पूछा है हमारा, तो इसमें ऑपरेशन करते हैं। देखो R2 को लिख दें R2 माइनस R1 और R3 को लिख दें R3 माइनस 3R1। ओके, R2 को लिख दिया R2 माइनस R1 R2 माइनस 2R1 R2 माइनस 2R1। तो देखो ये किसके इक्वल आता है हमारा R1 नो चेंज दिस 0 0 6 0 3 1 3 0 3 0 और ये 0। तो देखो 3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है वो 0 आ रहा है और देखो 2 ऑर्डर भी सभी हमारा क्या 0 आ रहा है। तो सिंस द माइनस ऑफ ऑर्डर since the minus of order 3 and 2
are all 0 and order 1 are all not 0. तो hence rank of A equals to 1. This is आंसर. ओके, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 आर ऑल 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 आर ऑल 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 आर ऑल नॉट 0. तो हेंस द मैट्रिक्स ऑफ ए, हेंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1. दिस इज आंसर. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें. बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इजीली इन्हें कर पाएंगे. ओके, हाँ, रैंक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये आपका. अब देखो सेमेस्टरों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चीजें बदली जा रही हैं. ठीक है, तो सिलेबस कहीं और से नहीं आते हैं, सिलेबस तो यही रहना है, आगे पीछे करते रहते हैं. ठीक है, हाँ, तो आप अच्छे से पढ़ें. न्यू पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम की सीक्वेंस बना दिया है ना. ठीक है, आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें. कम से कम लिखने में आंसर आना चाहिए आपका. ठीक है, हाँ, ओके. और एक सेकंड में फर्स्ट मेथड हमने कल डिस्कस किया ही था, आप डिटरमिनेंट से देख सकते हैं इसे. ठीक है, अगला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिफ्थ पार्ट. ओके, इसमें ए दिया है हमारा, कितना दिया है, नहीं, कितना दिया है, 6 1 3 8 4 2 6 -1 10 3 9 7 16 4 12 15 ये दिया है हमें भाई साहब. तो देखो ये 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. आप डिटरमिनेंट से इसको करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे. कब तक इसको 3x3 में बनाएंगे, कब तक 4x4 में, 3x3 के बाद 2x2 में डिस्कस करेंगे. इसे बहुत बड़ी दिक्कतें रहेंगी. ओके, अब देखो इसमें ऑपरेट करते हैं. R3 को लिख दें हम R3 माइनस R2 प्लस R1. ओके, इसको ऐसे लिख दें, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, और R4 को लिखते हैं हम R4 माइनस R3 प्लस R1, R3 प्लस R4 माइनस R3 प्लस R1. ठीक है, ये ऑपरेशन हम करते हैं तो देखो क्या बनता है. R1 नो चेंज, ठीक है, R2 नो चेंज, इसमें से इसको घटा लें, इसमें से इसको घटाएं, तो ये शायद 10 माइनस 10 0, 3 माइनस 3 0 0, और ये भी 0. ठीक है, अगला R4 माइनस दिस प्लस दिस 0, दिस प्लस दिस 0, 12 माइनस 12 0, 15 माइनस 15 0. ठीक है, अब देखो यहां पर जो डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स 4x4 मैट्रिक्स इज 0 एंड 3x3 मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है माइनस ऑफ ऑर्डर 3x3 आर ऑल 0 एंड द माइनस ऑफ ऑर्डर 2 आर ऑल नॉट 0. तो हेंस द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, हमारी बात खत्म. सिंस द माइनस ऑफ ऑर्डर 4 and 3 are minus of order 4 and 3 are all
0 and determinant of minors of order 2 are all not 0। देखो, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हैं उनको तो लिखना ही आवश्यक है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव व्यू से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो हेंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। दिस इज आंसर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, देखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां कोई समय आपका व्यतीत नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन ही आपको लगवाए जाएंगे। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद फिफ्थ की बात करते हैं। ठीक है, ए दिया है हमें, ए दिया है, ये कह रहा है ए, ये दिया है 1 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारा। तो देखो, अब इसमें रैंक पूछ रहा है, इसकी रैंक क्या होगी, तो यहां लिख सकते हो आप, सिंस द डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ऑफ ऑर्डर 3 एंड 2, determinant of minors of order 3 are all 0 and 2 are all not 0। ठीक है, देखो 2/2 में कुछ 0 मिल रहे हैं, तो हेंस रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2। दिस इज आंसर हो जाएगा, दिस इज आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक है, बेस इसका एल्गो मान लें आप, कुछ भी मान लें। ठीक है, हमें तो क्वेश्चन लगाना है एग्जाम में। ठीक है, आप इसका लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे डिस्कस करते हैं, एक और क्वेश्चन बचता है आपका, इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये डिटरमिनेंट मेथड से बड़ा दिक्कत करते हैं क्वेश्चन आपके, इसको इरेज करते हैं। एक 6 पार्ट और है इसका, थर्ड 6 पार्ट इसका डिस्कस और करते हैं। ए इक्वल्स टू हमें दिया है 1 3 4 5 3 9 12 और 9, -1 -2 -3 नहीं -4 है, -4 और कितना -3। इसका ऑर्डर हमारा 3/4 दिया है। ठीक है, अब इसमें हम ऑपरेशन करते हैं। R1 R2 को लिखते हैं हम R2 - 3R1, R3 को लिखते हैं हम R3 + R1। ये देख लेते हैं 0 हमारा कैसे बन पाएगा। ठीक है, तो देखें, इसको क्या लिख सकते हैं हम, R1 को हमने छेड़ा नहीं है, R2 को छोड़ा नहीं है, दिस इंटू दिस 0 0 0, और ये कितना हो जाएगा -6। ओके, 9 - 50 -6, दिस प्लस दिस 0, दिस प्लस दिस 1, दिस प्लस दिस 0, दिस प्लस दिस 2। ओके, ये बनता है हमारा 2 बन गया, देखें 2 बन गया। अच्छा, अब देखो हमारा ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। ठीक है, देख लें कितना बनता है ये कितना है 1 3 5 4, कितना बनाइए आपका, इसको देख लेते हैं। अब देखो ये 0 हो सकता है हमारा,
सही देखो, सब्ट्रैक्शन सही हुआ है, 0 12 0 15, तो ये माइनस का 6 ही बचेगा, माइनस का 6, ये 0, ये 1, ये 0, ये 2, इसको R3 को लिख दें हम 3R3 प्लस R2। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बताएं। R1 नो चेंज 3 4 5, R2 नो चेंज, R3 इज चेंज, इसका 3 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब देखें क्या इसको 0 बना सकते हैं आप, इसको 0 बना सकते हैं, है? इसको चेंज कर लें, R3 रिप्लेस बाई R2। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा, ऊपर करने से देखो 1 3 4 5 0 3 0 0 0 0 0 और ये माइनस का 6। ठीक है, अब ये 0 नहीं हो रहा है हमारा, इसको इधर कर ले हम, तो देखो ये 3/3 ये 0 बनने को तैयार नहीं है हमारा, ये 0 बनेगा तो ये चला जाएगा, तो इसमें द माइनस ऑफ ऑर्डर 3 आर आल नॉट 0, तो रैंक हमारा कितना हो जाएगा, द डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ऑफ ऑर्डर 3 आर आल नॉट 0, आर आल नॉट 0, तो हैज, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हैज रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3। ओके, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भाई ये 0 हमारा बनने को तैयार ही नहीं है, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसमें से इसको घटाने के प्रयास करेंगे तो ये 0 हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो रैंक इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आप इन्हें अच्छे से बात करें, ठीक है, और रैंक आपकी ऑर्डर से अधिक कभी नहीं मिलती है, ऑर्डर के यूकल हो सकती है या ऑर्डर से लेस हो सकती है। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस यूकल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको लिख देते हैं हम कहीं, इसको आप लिख लें। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, ये आपकी रूलिंग होती है इसकी, रैंक हमारी ऑर्डर से अधिक कभी नहीं मिलती है, उसके यूकल या उससे लेस मिलती है। ठीक है, हाँ, आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले वीडियो में आपको नॉर्मल फॉर्म से या आइक्विवेलेंट फॉर्म से रैंक को हम डिस्कस कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब लॉन्ग टाइप में एग्जाम हुआ करते थे तब हमारा वो लॉन्ग क्वेश्चन आता था उससे। ठीक है, अब तो ऑब्जेक्टिव व्यू का समय आ गया है, तो आप उस हिसाब से उसको, कुछ एग्जाम अभी भी डिस्क्रिप्टिव तरीके से हो रहे हैं तो उनके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप तो उसको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मोस्टली आता है उसमें भी, तो उसको चाहे तो आप एलिमेंट्री से कर दें, चाहे आप डिटरमिनेंट मेथड से कर दें। ठीक है, आप तब तक के लिए इसे अच्छे से बात करें, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।